क्या आत्मा सचमुच होती है? चलिए जानते हैं एक प्राचीन कथा से। प्रातःकाल का समय था। गुरुकुल में हर दिन की तरह गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। आज का विषय था आत्मा। आत्मा के बारे में बताते हुए गीता में यह कहा गया है, आत्मा को ना छत्र सेच सकते हैं, ना ही अग्नि जला सकती है, ना जल उसे गला सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। इस आत्मा को कभी विनाश नहीं हो सकता। यह अविनाशी है। यह सुनकर एक शिष्य को जिज्ञासा हुई। वह बोला, किंतु गुरुवर, ये कैसे संभव है? यदि आत्मा का अस्तित्व है, वह अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है? और वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या सचमुच आत्मा होती है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, आज तुम रसोई घर से एक कटोरा दूध ले लेना और उसे सुरक्षित अपने कमरे में रख देना, और कल उसी समय वह कटोरा लेकर यहाँ उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य कटोरा लेकर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दूध आज भी पीने योग्य है? शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, यह तो कल रात ही फट गया था, लेकिन इसका मेरे प्रश्न से क्या लेना देना? गुरुजी ने शिष्य की बात काटते हुए बोला, आज भी तुम रसोई घर में जाना और एक कटोरा दही ले लेना और कल इसी समय कटोरा लेकर उपस्थित हो जाना। अगले दिन शिष्य सही समय पर उपस्थित हो गया। गुरुजी ने पूछा, क्या दही आज भी उपभोग हेतु ठीक है? शिष्य बोला, जी हाँ गुरुजी, ये अभी भी ठीक है। अच्छा ठीक है, कल तुम फिर इसे लेकर यहाँ आना, गुरुजी ने आदेश दिया। अगले दिन जब गुरुजी ने शिष्य से दही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि दही में खटास आ चुकी है और वह खराब लग रही है। इस पर गुरुजी ने एक तरफ देखते हुए कहा, कोई बात नहीं, आज तुम रसोई घर से कटोरा घी लेकर जाना और उसे तब तक लाना मत तब तक वह खराब ना हो जाए। दिन बीतने लगे पर घी खराब नहीं हुआ। शिष्य रोज खाली हाथ ही गुरु के समक्ष तो उपस्थित होता। फिर एक दिन शिष्य से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया, गुरुवर, मैंने बहुत दिनों पहले आपसे प्रश्न किया था, यदि आत्मा का अस्तित्व है, वो अविनाशी है, तो भला वो इस नाशवान शरीर में कैसे वास करती है और वह हमें दिखाई क्यों नहीं देती? क्या आत्मा सचमुच होती है? पर इसका उत्तर देने के बजाय आपने मुझे दूध दही घी में उलझा दिया। क्या आपके पास इसका उत्तर नहीं है? इस बात पर गुरुजी गंभीर होते हुए बोले, वत्स्य, मैं ये सब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही तो कर रहा था। देखो, दूध दही घी सब दूध का ही हिस्सा है, लेकिन दूध एक दिन में खराब हो जाता है, दही 2 से 3 दिन में खराब हो जाती है, घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार इस नासवान शरीर में होते हुए भी उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है गुरुजी, मान लिया कि आत्मा अविनाशी है, लेकिन हमें घी तो दिखाई देता है पर आत्मा दिखाई नहीं देती। शिष्य, गुरुजी बोले, घी अपने आप में तो दिखाई नहीं देता ना। पहले दूध में जामन डालना पड़ता है और बदलना पड़ता है, फिर दही को मथकर उसे मक्खन में बदलना पड़ता है, फिर कहीं जाकर मक्खन को सही तापमान पर घंटों पिघलाया जाता है, तब जाकर घी बनता है। हर इंसान आत्मा का दर्शन यानी आत्मदर्शन कर सकता है, लेकिन उसके लिए पहले उस दूध रूपी शरीर का भजन रूपी जामन से पवित्र बनाना पड़ता है। उसके बाद कर्म की मथनी से उस शरीर को दुखियों की सेवा में मथना होता है और फिर सालों तक साधना व तपस्या की आंच पर उसे तापना होता है, तब जाकर आत्मदर्शन संपन्न होता है। आज उसकी जिज्ञासा शांत हो चुकी थी। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए और आत्मदर्शन के मार्ग पर अग्रसर हो गया।